हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। हमने जो रोमांचकारी खेल यह जो पाठ देखा था, उस पाठ का स्वाध्याय कार्य आज हम देखेंगे। उसमें से पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पथारोहण किन खेलों के अंतर्गत है? स्थलीय, जलीय या हवाई? तो कौन से पथारोहण स्थलीय खेल में है? पर्वतारोही को विशेष रूप से नोट करना चाहिए मार्ग का सौंदर्य, मार्ग की कठिनाइयाँ, मार्ग का तापमान और मार्ग में उपलब्ध आहार। तो कौन सा है? मार्ग की कठिनाइयाँ। स्कीइंग के लिए विश्व प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? पिंडारी, मिलन, कफनी या औली? स्कीइंग के लिए औली यह स्थान विशेष प्रसिद्ध है। उसके बाद है प्रश्न दूसरा, लघु उत्तरीय प्रश्न। खेल कितने प्रकार के होते हैं? तो हमने पाठ में देखा था, खेल 3 प्रकार के होते हैं, स्थलीय, जलीय तथा हवाई खेल। पर्वतारोहण से क्या लाभ होता है? पर्वतारोहण से प्रकृति के साथ सीधा संपर्क स्थापित हो जाता है। जलीय क्रीड़ाओं में क्या क्या सावधानी अपेक्षित है? जलीय क्रीड़ाओं में दुर्घटना से बचने के लिए लाइफ जैकेट व हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। हवाई खेलों के लिए किस प्रकार के स्थान की आवश्यकता है? हवाई खेलों के लिए पर्वत से घिरी घाटियों में हरे भरे मैदान सर्वथा उपयुक्त होते हैं। उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न, खेल हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि उससे क्या होता है? मनुष्य की शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की कसरत हो जाती है तथा उसमें एक नई स्फूर्ति और ऊर्जा का संचार होता है। और खेलने से मनुष्य की प्रकृति के सीधे संपर्क में आते हैं और उसे क्या मिलती है? ताजगी मिलती है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि खेल ही स्वस्थ जीवन का आधार है। प्रश्न दूसरा है, पर्वतारोहण पर जाने से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए? पर्वतारोहण के लिए हमें क्या करना चाहिए? पर्वतारोहण संस्थान से प्रशिक्षण लेना ज़रूरी है और शिखरों पर आरोहण करने के लिए उचित समय का चुनाव करके पथ प्रदर्शक के निर्देशानुसार आवश्यक सामान जैसे कि पिट्ठू, स्लीपिंग बैग, धूप का चश्मा और प्राथमिक चिकित्सा का सामान, ट्रैकिंग के जूते, नोटबुक और गाइड मैप ये साथ लेकर जाना चाहिए। राफ्टिंग और कैनोइंग और कयाकिंग में क्या अंतर है? राफ्टिंग बहती हुई नदी के ऊपर की ओर जाती है और कैनोइंग नदियों में की जाती है, जबकि कयाकिंग जलाशयों में खेला जाने वाला खेल है। और पैरासेलिंग के बारे में एक अनुच्छेद लिखे। तो पैरासेलिंग क्या होता है? पैरासेलिंग क्या है? एक हवाई खेलों में एक है। इसमें 200 बाय 50 मीटर के खुले मैदान में गाड़ी पैरासेल की सहायता से हवा में तैरने का आनंद हम प्राप्त कर सकते हैं। और गाड़ी में रस्सी की सहायता से पैरासेल बांधे जाता है और गाड़ी के चलने के साथ साथ खिलाड़ी भी धीरे धीरे दौड़ता है, जिसमें पैरासेल में हवा भर जाती है और खिलाड़ी हवा में ऊपर उड़ जाते हैं। इस खेल में जीप, पैरासोल, रस्सी, हेलमेट और हार्नेस इसकी आवश्यकता होती है। प्रश्न चौथा है, निम्न पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। पथारोहण से प्रकृति के साथ सीधा संपर्क स्थापित हो जाता है। तो इसका आशय यह है कि पथारोहण में लोग पैदल यात्राएं करके प्रकृति के कण कण से परिचित हो जाते हैं और इस प्रकार उनका प्रकृति के साथ सीधा संपर्क स्थापित हो जाता है। साहसिक खेल जीवन में सकारात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं। इसका आशय यह है कि जब मनुष्य साहसिक खेल खेलता है तो उसमें उमंग, ऊर्जा, आत्मनिर्भरता, तत्परता, सदाशयता और मैत्री ये भाव उनमें आ जाते हैं। और जब वह इन खेलों को सफलतापूर्वक खेल लेता है तो उसमें स्वयं पर भरोसा भी बढ़ता है और जीवन के प्रति सकारात्मक सोच की वृद्धि होती है। आगे का प्रश्न है, आप इनमें से किस खेल को पसंद करेंगे और क्यों? तो ये प्रश्न आपको लिखना है। उसके बाद है भाषा की बात। तो भाषा की बात में क्या है कि जैसे कि देखिए, संस्कृत के जो शब्द हिंदी में उसी रूप में प्रयोग हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तत्सम शब्द, जैसे कि सूर्य, अग्नि, रात्रि आदि। और जो शब्द संस्कृत शब्दों में कुछ परिवर्तन करके उसमें क्या आता है? परिवर्तन आता है और परिवर्तन करके बनाए जाते हैं उसमें उसे तद्भव कहते हैं। जैसे कि सूरज, सूर्य ये क्या है? हिंदी रूप है, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं क्या? नहीं, इसलिए ये तत्सम है। और सूरज ये क्या है? तद्भव।
आग, रात, ये क्या है? तद्भव शब्द है। अभी देखो इन शब्दों के तत्सम और तद्भव रूप जानिए। जैसे कि पर्वत, इसका तद्भव शब्द क्या है? पहाड़। विशिष्ट, विशेष। चंद्र, चांद। जागृत, जागना। दुग्ध, दूध। दंत, दांत। प्रश्न दूसरा है, शब्दों के अंत में ता प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आवश्यक, उसको ता जुड़ने से क्या शब्द बनता है? आवश्यकता। सजग, सजगता, और उसका हमें वाक्यों में प्रयोग भी करना है। जैसे कि सैनिकों की सीमा रेखा पर सजगता दुश्मनों के आक्रमणों को रोकती है। जैसे कि अभी कुछ शब्द दिए, उनको ता प्रत्यय लगाकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इन शब्दों के विलोम लिखना है। तो विलोम शब्द जैसे कि ट्रैकिंग है ना, तो सॉरी दुर्गम, दुर्गम, इसका विलोम सुगम। धरती, अंबर। स्वस्थ, अस्वस्थ। मान, अपमान। उपयोगी, अनुपयोगी। सुविधापूर्ण, असुविधापूर्ण। पवित्र, अपवित्र। साहसी, डरपोक। आवश्यक, अनावश्यक। उपयुक्त, अनुपयुक्त। उसके बाद है प्रश्न 5वां, भाववाचक। जैसे कि आप जान चुके कि जो संज्ञाएं किसी भाव का बोध कराती हैं उन्हें भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। जैसे कि डर, आवश्यकता, आनंद, ये। और मूल भाववाचक संज्ञाओं के अतिरिक्त ये जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, सर्वनाम से और क्रिया से बनाई जाती है। जैसे कि जातिवाचक मित्र से मित्रता, राष्ट्र से राष्ट्रीयता। ऊंचा, इस विशेषण से ऊंचाई। उत्साही से उत्साह। अभी सर्वनाम से अपना, अपनापन। पराया, परायापन। और क्रिया, ये क्या है? क्रिया है, खेलने की क्रिया, दौड़ने की क्रिया। और इस क्रिया से कौन सी? खेलना, खेल। दौड़ना, दौड़। उसके बाद प्रश्न 6 है, सही विकल्प। प्राथमिक शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय कौन सा है? प्रथम प्लस क, प्रथम प्लस इक, प्रथम प्लस छोटी इक और प्रथम प्लस मीक। तो कौन सा सही है? तो जिसको पहली मात्रा है, यानी 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। पर्वतारोहण शब्द का समास विग्रह। पर्वत पर आरोहण, पर्वत के लिए आरोहण, पर्वत का आरोहण और पर्वत में आरोहण। तो कौन सा है? पर्वत पर आरोहण। सौंदर्य शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? सुंदरता, सुंदर, सुंदरी या सुंदरतम। तो इसका तद्भव रूप कौन सा है? सुंदरता। ये स्वाध्याय कार्य और भाषा की बात अच्छे से समझकर अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।